फर्स्ट मूवी में हमने देखा था कि थॉमस और उसके दोस्त मेस ट्रायल कंप्लीट कर मेस से बाहर आ जाते हैं। जब वे बाहर आए तब उनको पता चला कि पूरी दुनिया लगभग खत्म हो चुकी है और साथ में एक खतरनाक वायरस द फ्लेयर भी फैल चुकी है। इसके बाद कुछ लोग उन्हें हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहां से ले जाते हैं। अब मैं इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा, मेजरनर द स्कॉच ट्रायल्स। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें थॉमस के बचपन को दिखाया जाता है। थॉमस को उसकी माँ विकेट के कुछ सोल्जर्स को सौंप देती है। वे लोग थॉमस और उसी के जैसे और छोटे बच्चों को ट्रेन से वहां से दूर ले जा रहे होते हैं। उस ट्रेन में डॉक्टर एवा पेज भी थी। फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब थॉमस मेज में लिफ्ट के थ्रू भेजा जा रहा था। यह सब थॉमस का अतीत था जिसको वह सपने में देख रहा होता है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वह देखता है कि वह एक प्लेन में है। थॉमस और बाकी ग्लेडर्स को सैनिक एक सुरक्षित जगह में ले जा रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर बाहर कुछ लोग उन पर हमला करना चाहते हैं। ये वे लोग थे जो फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे और क्रैंक्स में बदल गए थे, लेकिन सोल्जर्स उनको क्रैंक से बचाकर अंदर ले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब वे मिस्टर जैनसन से मिलते हैं। जैनसन यहाँ का संचालक था। जैनसन उनको बोलता है कि वे यहाँ पर विकेट और क्रैंक से सुरक्षित हैं और वह उन्हें यहाँ से एक नई सुरक्षित जगह में भेज देगा। अब वे उन सबका कुछ सैंपल्स लेते हैं और सैंपल्स लेने के बाद उनको अंदर भेज देते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर और बहुत से बच्चे थे। वे भी दूसरी जगहों से मैच ट्रायल खत्म कर यहाँ पर आए हुए होते हैं। थोड़ी देर बाद जैनसन आता है और कुछ बच्चों को अपने साथ ले जाता है। थॉमस एक लड़के से पूछता है कि जैनसन उन्हें कहाँ ले जा रहा है। तब वह लड़का उसको बताता है कि वे उन्हें एक सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं और वे एक बार में कुछ ही लोगों को यहाँ से ले जाते हैं। यह सब देख बाकी सब खुश थे, लेकिन इसी बीच थॉमस एक लड़के को परेशान देखता है। उसका नाम एरिस था और वह यहाँ सबसे पहले लाया गया था। थोड़ी देर बाद थॉमस टेरेसा को अंदर से देख लेता है। वह कुछ डॉक्टर के साथ जा रही होती है। थॉमस उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसको रोक लेता है और बोलता है कि उसके अभी और टेस्ट बाकी हैं। अब थॉमस और उसके दोस्तों को एक रूम में भेज दिया जाता है। रात में सभी सो रहे होते हैं, लेकिन थॉमस जग रहा होता है। वह कुछ सोच रहा होता है। तभी एरिस वहां पर आता है और थॉमस को अपने साथ ले जाता है। वे देखते हैं कि डॉक्टर कुछ बॉडीज को एक रूम में ले जा रहे होते हैं। एरिस थॉमस को बताता है कि वे हर रात यहाँ किसी न किसी को लाते हैं और एक बार अंदर ले जाने के बाद उनको कभी बाहर नहीं लाते। थॉमस को शंका होती है कि यहाँ पर कुछ तो अजीबोगरीब चल रहा है। थॉमस उस रूम को देखना चाहता है जिसे एरिस ने उसे दिखाया था। अगले दिन जब जैनसन कुछ युवकों को वहां से ले जा रहा होता है, तब थॉमस एक सिक्योरिटी गार्ड का गेट पास चुरा लेता है और थॉमस और एरिस उस रूम में चले जाते हैं। जब वे अंदर गए तब देखते हैं कि कई बॉडीज को लटकाया गया था और उनके शरीर से पाइपों के द्वारा कुछ निकाला जा रहा था। उसी समय वहां पर जैनसन आ जाता है। थॉमस और एरिस वहीं पर छुप गए होते हैं। वे जैनसन और डॉक्टर पेज को वीडियो कैम पर बातें करते हुए देखते हैं। पेज को देखकर थॉमस हैरान था, क्योंकि पेज ने थॉमस के सामने ही खुद को गोली मारी थी। युवा पेज जैनसन को टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने को बोलती है और राइट आर्म को ढूंढकर मारने को बोलती है। राइट आर्म एक संगठन का नाम था जो विकेट का विरोधी था। यह सब देख थॉमस को पता चल जाता है कि जैनसन विकेट के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी के लिए काम करता है। इसलिए थॉमस अपने दोस्तों के साथ टेरेसा को लेकर वहां से भाग जाता है। जब जैनसन को यह पता चलता है तब वह अपने आदमियों को इन सबको पकड़ने के लिए भेजता है। थॉमस और उसके दोस्त भागते भागते एक वीरान जगह पर आ जाते हैं। यह पहले शॉपिंग मॉल हुआ करती थी। थॉमस अपने दोस्तों को बताता है कि वे उन बॉडी से कुछ निकाल रहे थे। हमारी बॉडी में कुछ ऐसा है जो उनको चाहिए, इसलिए वे हमें वहां पर रखते हैं। वे लोग अपनी जरूरत का सामान वहां से ले लेते हैं। जब मिन्नू पावर ऑन करता है तब कुछ क्रैंक्स दिखाई देते हैं। ये फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड हो गए थे, इसी कारण जॉम्बिस में बदल गए थे। वे क्रैंक्स उन पर हमला कर देते हैं। जब वे भाग रहे होते हैं तब विंस्टन एक दरवाजे में फंस जाता है और क्रैंक से इन्फेक्टेड हो जाता है, लेकिन वे सभी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जब वे अगली सुबह उड़ते हैं तब देखते हैं कि पूरी दुनिया अब खंडर बन चुकी है और चारों तरफ टूटी फूटी इमारतें हैं। अब वे पहाड़ों की ओर राइट आर्म की तलाश में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन विंस्टन
क्रैंक के द्वारा काटे जाने से बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया था और वह अब जॉम्बिस में बदलने वाला था, लेकिन वह ऐसा नहीं बनना चाहता था। इसलिए उसने बाकियों को आगे बढ़ने को बोला और खुद को गोली मार ली। अब थॉमस और उसके बाकी दोस्त आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनको सामने से लाइट आते हुए नजर आती है। बाहर मौसम भी बहुत खराब था, जोर जोर से बिजली और गर्जनें भी हो रही थी, इसलिए वे अंदर चले जाते हैं। जब वे अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि यह जगह भी क्रैंक से भरी पड़ी हुई होती है, लेकिन इस बार वे जंजीरों से बंधे हुए थे। उसी समय एक लड़की वहां पर आती है, उसका नाम ब्रेंडा होता है। ब्रेंडा उनको जॉर्ज से मिलाती है। जॉर्ज कुछ खतरनाक लोगों का लीडर था जो वायरस से बचे हुए थे और वे क्रैंक्स को सुरक्षा के तौर पर बांध के रखे हुए थे ताकि जो भी वहां पर आए क्रैंक्स को देखकर वहीं से भाग जाए। जॉर्ज थॉमस से कुछ सवाल करता है। थॉमस उसको बताता है कि हमें राइट आर्म की तलाश है और हम उन्हीं के पास जाना चाहते हैं। जॉर्ज भी सालों से राइट आर्म को ही खोज रहा था, इसलिए वह अपने ग्रुप को छोड़कर उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर विकेट के लोग आ जाते हैं। उन्हें पता चल गया होता है कि ये यहाँ पर हैं। बाकी सभी यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थॉमस और ब्रेंडा यहीं पर फंस जाते हैं। विकेट के लोग उनको पकड़ने ही वाले होते हैं, तभी यहाँ पर ब्लास्ट होता है। जॉर्ज ने यहाँ से जाते समय यहाँ भी छाए गए डायनामाइट को एक्टिवेट कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। लेकिन थॉमस और ब्रेंडा यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और टनल में चले जाते हैं। वह टनल भी क्रैंक से भरा पड़ा था। ब्रेंडा वहाँ पर इन्फेक्टेड हो जाती है, लेकिन वे वहाँ से भी बच निकलते हैं। अब थॉमस और ब्रेंडा अपने दोस्तों को खोजते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। आगे बढ़ने पर उन्हें एक बस्ती दिखाई देती है। वहाँ पर इन्हीं की तरह नॉर्मल लोग थे जो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हुए थे। वहाँ थॉमस सपने में अपने पास्ट को देखता है जब वह टेरेसा को विकेट के बुरे प्लान्स के बारे में बता रहा था। इसी कारण थॉमस और टेरेसा को पहले पार्ट में मेज में डाल दिया गया था। अब थॉमस और ब्रेंडा अपने पुराने लोगों से मिल जाते हैं। जॉर्ज मार्कस से राइट आर्म का पता पूछता है, क्योंकि मार्कस गुप्त रूप से विकेट के लिए काम करता था और राइट आर्म का पता विकेट तक पहुंचाता था। अब वे सभी मार्कस की गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तब रास्ते में उनको पुरानी गाड़ियां रखी हुई मिलती है, जिससे आगे का रास्ता बंद हो गया था। जब वे गाड़ी से उतरते हैं तब उन पर ऊपर से फायरिंग होने लगती है। थोड़ी देर बाद दो नकाबपोश लड़कियां बंदूक लेकर वहां पर आती हैं। वे एरिस को पहचान लेती है, क्योंकि ये लड़कियां एरिस के साथ मेज में थी जिनको राइट आर्म ने बचाया था और वे राइट आर्म के लिए काम करती थी। वे उन सबको राइट आर्म के ठिकाने पर ले जाती हैं और विंस से मिलवाती है। विंस राइट आर्म का नेतृत्व करता था। वह कहता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे कई साथी मारे गए। तभी ब्रेंडा, जिसे क्रैंक ने काट लिया था, बेहोश हो जाती है। विंस ब्रेंडा का इन्फेक्शन देख लेते हैं और उसको मारने वाले होते हैं, क्योंकि यदि यह इन्फेक्शन फैल जाता तो वे सभी एक हफ्ते के अंदर मारे जाते। इस कारण विंस उसको मारने वाला होता है। तभी डॉक्टर मैरी आकर उसे रोक लेती है। डॉक्टर मैरी कूपर पहले विकेट के लिए काम किया करती थी। उसको विकेट के काम करने का तरीका अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने अपना काम करना छोड़ दिया था और राइट आर्म के साथ रहने लगी थी। डॉक्टर मैरी थॉमस को देखती है और विंस को बताती है कि थॉमस ही वह लड़का है जिसने विकेट की सारी इंफॉर्मेशन और ठिकानों का पता हमको दिया था। अब साइंटिस्ट मैरी ब्रेंडा का इलाज कर रही होती है। वहाँ वह थॉमस को बताती है कि शुरुआत में विकेट के इरादे बहुत नेक थे। उनका मकसद इलाज ढूंढना और दुनिया को बचाना था। बेशक तुम जैसे बच्चे इसकी अहम कड़ी थे, क्योंकि तुम पर इस वायरस का असर नहीं हुआ। पर क्यों? आखिरकार इसका जवाब हमें मिल गया। एक एंजाइम जो तुम जैसों के दिमाग में पैदा होता है। खून से उस एंजाइम को अलग करने पर वह वायरस को फैलने से रोक सकता है, पर इस एंजाइम को बनाया नहीं जा सकता। सिर्फ तुम जैसे जवानों के शरीर से निकाला जा सकता है। इसका मतलब था कि जिन बॉडीज को थॉमस और एरिस ने लैब में लटके हुए देखा था, उनके शरीर से भी इसी एंजाइम को पाइपों के द्वारा अलग किया जा रहा था। डॉक्टर मैरी आगे बताती है, लेकिन विकेट बस यहाँ नहीं रुकने वाला था। वे इस एंजाइम के लिए पूरी पीढ़ी का सफाया कर देते। इसीलिए डॉक्टर मैरी ने उनके साथ काम करना छोड़ दिया था और विकेट के खिलाफ राइट आर्म का साथ दे रही थी। डॉक्टर मैरी ब्रेंडा पर उस एंजाइम को इंजेक्ट करती है,
लेकिन यह सब टेरेसा सुन रही होती है और यह सब सुन वहाँ से चली जाती है। थॉमस टेरेसा के पीछे जाता है। वहाँ टेरेसा थॉमस को बताती है कि मेरी माँ भी इस वायरस से इन्फेक्टेड थी, इसलिए मैंने उनको एक कमरे में बंद कर दिया ताकि वे ठीक हो जाए। लेकिन एक रात उनकी आवाज़ें आना बंद हो गई। जब मैं कमरे में गई तब मैंने देखा कि उन्होंने अपनी आंखें निकाल ली थी। आज भी लाखों लोग इस तकलीफ की वजह से तड़प रहे हैं और मैं उनको ऐसे नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि लोगों के साथ आज भी ऐसा हो। दरअसल टेरेसा ने विकेट को यहाँ का पता दे दिया होता है। टेरेसा के हिसाब से विकेट अच्छा है और वे ही दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं। अब विकेट यहाँ पर हमला कर चुकी होती है और सबको अपने कैद में ले लिया होता है और वे सभी को अपने सामने घुटनों पर बिठाए होते हैं। उसी समय एक बर्ग में एवा पेज वहाँ पर आती है और उसी समय डॉक्टर मेरी भी सामने आती है। जैनसन मेरी को गोली मार देता है। इससे पहले ये सभी इन बच्चों को यहाँ से वापस ले जाते, थॉमस अपनी जेब से बॉम्ब निकालता है। वह उसे फोड़ने ही वाला होता है। तभी ब्रेंडा और जॉर्ज एक गाड़ी में आ जाते हैं और फिर से दोनों ग्रुप्स में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। इस फाइट में थॉमस और उसके कुछ दोस्त तो बच जाते हैं, लेकिन विकेट कुछ युवकों को अपने साथ ले जाता है, जिसमें मिन्नो और एरिस भी थे और टेरेसा खुद अपनी मर्जी से उनके साथ गई होती है। थॉमस ने मिन्नो को वादा किया था कि वह कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर बात सिर्फ मिन्नो की नहीं थी, विकेट इसके बाद भी रुकने वाला नहीं था। वह और दूसरों पर भी ये जुल्म कर सकते थे। इस कारण थॉमस उनको रोकने का डिसाइड करता है और बाकी सबसे कहता है कि वह एवा पेज को मार देगा। बाकी सर्वाइवर्स पूछते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है, और यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी थर्ड पार्ट में सुनने को मिलेगी, जो इस सीरीज का लास्ट पार्ट है। यह मूवी 2015 में आई थी और इसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।